से निकली। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही देश में पहली बार दौड़ी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो, साथ ही लोगों की सुविधा के लिए वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत की। पीएम मोदी की किसानों को एक और सौगात, महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को दिखाएंगे हरी झंडी, सब्जियां और फल लेकर जाएगी ट्रेन। 35वें दिन किसानों का आंदोलन जारी। कल सरकार के साथ बातचीत से पहले आज किसान नेताओं की बैठक में तय होगी रणनीति। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी की निजी यात्रा पर विदेश जाने की खबर। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भी नहीं रहेंगे मौजूद। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने राहुल पर कसा तंज। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा, जेटली के परिवार की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का कहर, तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। घर कब आओगी? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद शिवसेना भड़क गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी ऑफिस का बैनर लगा दिया और इस नोटिस के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा दिया। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगी? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी,
रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर नमस्कार, मुद्दागरा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के अचानक विदेश दौरे से बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन राहुल गांधी उसमें शामिल होने के बजाय विदेश चले गए। और इतना ही नहीं, एक दिन पहले तक किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे राहुल गांधी आंदोलन के बीच ही जब विदेश चले गए तो विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया। तो जहां एक तरफ देखिए कांग्रेस का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, आज उसमें भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। हालांकि प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी इस बीच चले गए छुट्टी मनाने। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी नानी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो गए। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त भी 31 दिसंबर वो तारीख थी जब राहुल गांधी छुट्टी मनाने के लिए चले गए थे। और इस बार फिर ये माना जा रहा है कि न्यू ईयर मनाने ही, विपक्ष का जो आरोप लग रहा है, खासतौर पर बीजेपी जो कह रही है कि न्यू ईयर मनाने ही राहुल गांधी छुट्टी लेकर चले गए हैं। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। देखिए कुछ खास सहयोगी हमारे साथ हैं। नीरज कुमार हमारे साथ दिल्ली से हैं, उस जगह पर जहां कांग्रेस का दफ्तर है। दीपक बिष्ट हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं, जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। हालांकि आज रणनीति भी किसान बना रहे हैं कि चर्चा किस तरीके से सरकार से करनी है। लेकिन राहुल गांधी पर जरा नीरज हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, उनसे बात कर लेते हैं। नीरज, तमाम नेता खासतौर पर प्रियंका गांधी से भी जब ये सवाल पूछा गया तो बिना कुछ बोले वहां से जाती नजर आई। यानी इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है इन सवालों का जवाब देना कि राहुल गांधी इस वक्त क्यों चले गए विदेश। बिल्कुल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनका बचाव करें। लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा अर्पिता आपको इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर। ये देखिए, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा
पोस्टर लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर सबसे बड़ी है, साथ में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की भी तस्वीर है। प्रियंका गांधी तो मौजूद थी, लेकिन सोनिया गांधी कोरोना और स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस तरह के कार्यक्रम से अभी बच रही हैं, क्योंकि उम्र हो गई है, इसलिए किसी तरह का संक्रमण ना हो। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और यहाँ आपको कांग्रेस दफ्तर का मुख्य द्वार दिखाते हैं। आम दिनों में जो स्थिति होती है अभी इस वक्त वही स्थिति है, कोई वैसी चहल पहल नहीं। सुबह में चहल पहल थी, कुछ लोग आए थे, कांग्रेस के बड़े नाम आए थे, बड़े चेहरे आए थे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक आम दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए, स्थापना दिवस नहीं है। और आज से 15-16 साल पहले अगर बात करें तो ऐसा लगता था कि स्थापना दिवस को पार्टी, क्योंकि स्थापना से ही आपकी बुनियाद बनती है, और कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी अब तक भारतीय सियासत में पाया है वो अपने स्थापना दिवस से लेकर अब तक पाया है। तो आज का दिन कांग्रेस मुख्यालय में उस तरह की चहल पहल नहीं है, और ये धीरे धीरे आपके स्थापना दिवस का चहल पहल अगर कमजोर पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संगठन और नेतृत्व भी कमजोर पड़ा है। ठीक है, जरा रहिए आप साथ, दीपक बिष्ट का भी रुख कर लेते हैं। दीपक बिष्ट, कई किसान नेता देखिए सामने आए, राकेश टिकैत से आपने बात की, उन्होंने कहा कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है, और ये भरोसा तो अब और उठ गया होगा क्योंकि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, किसानों का मुद्दा छेड़ते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, देखिए राहुल गांधी के जाने के बाद ही लगातार किसान नेता जो है इस पूरे मसले पर कुछ भी बात करने के लिए तैयार हैं। उनका साफ कहना है कि जिन लोगों से वो चाहते थे कि वो लोग आए, किसानों के हित में काम करें, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं देखने को मिल रहा। और एक तरफ राहुल गांधी अब जिस तरह से इटली चले गए हैं और नए साल मनाने के लिए वो इटली गए हैं, और यहाँ पर जो किसान उनके इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई समय से जिस दिन से आंदोलन चल रहा है लगातार जो राहुल गांधी है उनके ट्विटर अकाउंट से लगातार ट्वीट हो रहे थे किसानों के समर्थन को लेकर, और साथ ही उन्होंने पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट को भी वहाँ पर एक हस्ताक्षर रहित जो है पूरा लेटर थमा था और किसानों के समर्थन की बात कही थी। लेकिन अचानक राहुल गांधी के यहाँ से विदेश चले जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो अपनी पार्टी के लाभ के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि किसान अब अकेले हैं। उनका कहना है कि उन्हें साथ चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी नहीं है। और खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत करके ये कहा कि वो चाहते थे कि राहुल यहाँ पर रहे और किसानों के साथ लड़े। जी ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाना कोई अपराध है क्या? सब स्वतंत्र हैं, बाहर जाएं, बोलो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3-4 दिन के लिए कोई बाहर चला जाए, कौन सा गुनाह किया है? और अब जरा 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये जो 3 तस्वीरें अब आप देखेंगे, आज कांग्रेस अपना 136वां देखिए स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी शामिल हुई, लेकिन तस्वीरों में राहुल गांधी नजर नहीं आए, जिसको लेकर अब बड़ा सवाल है। राहुल गांधी निजी दौरे पर विदेश चले गए हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के द्वारा कि वो इटली गए हैं, उनकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आपको यहाँ ये भी जरा याद दिला दे कि पिछले साल जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो 31 तारीख थी जब राहुल फिर से विदेश चले गए थे। इसलिए अब सवाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जहां एक तरफ कांग्रेस का स्थापना दिवस है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन, जिसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर उठा रही थी और राहुल गांधी खास तौर पर उठा रहे थे, वो ऐसे वक्त पर आंदोलन के बीच विदेश चले जाते हैं तो सवाल उठेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदार करार दिया। तक से राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। उनको केवल देश के प्रधानमंत्री, जो देश के 125 करोड़ निवासियों के हृदय में स्थान बना करके रखे हुए हैं। नीरज, देखिए सवाल अब ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी बहुत गैर जिम्मेदार हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदार का टैग बीजेपी की तरफ से तमाम नेता केपी मौर्य को हमने सुना, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। क्या प्रियंका गांधी जिम्मेदार के तौर पर मानी जाएंगी? क्योंकि कई ऐसे, चाहे हाथरस का मुद्दा हो चाहे आज हो, प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी एक आकर्षक व्यक्तित्व हैं और पार्टी के लिए बेहतर होंगी, लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो कोई ये नहीं कहता कि प्रियंका गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अभी
अभी महत्वपूर्ण चेहरा है, मुख्य चेहरा पार्टी का वही है और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वो संभाल भी चुके हैं। लेकिन यहाँ देखिए पार्टी को लेकर यहाँ जो पार्टी मुख्यालय में, क्योंकि स्थापना दिवस है, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या वो सोचते हैं। आपका नाम क्या है और आप कब से ये सब झंडे वगैरह बेचते हैं? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है और मेरे को 18 साल हो गए हैं बेचते हुए यहाँ। दुर्गा जी ये बताइए, 18 साल में पार्टी जो है सत्ता में भी रही और सत्ता से बाहर भी है, 10 साल सत्ता में रही, कितना माहौल बदला लगता है? ये 18 साल के पहली बार देख रहा हूँ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसा आप देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे। 18 साल में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो उतना जो है चहल पहल नहीं है यहाँ पे। नहीं तो ऐसा कोई प्रोग्राम हमने नहीं देखा, कोई भी भीड़ नहीं देखी जो यहाँ चहल पहल ना होती है, भीड़ भाड़ ना होती है। लेकिन कोरोना का भी असर होगा तो खैर है, वो तो सबको ही पता है, कोरोना तो खैर है। वो तो राहुल गांधी मौजूद नहीं है आज और पार्टी कहती है कि अगले अध्यक्ष वही होंगे। नहीं, वैसे बनना तो उन्हीं को चाहिए क्योंकि पार्टी में मैन तो वही है अभी तो। और उसके बाद मैडम तो अभी यहाँ संभाल ही रही है कि मैडम तो कब तक संभालेंगे। कितने झंडे ये जो आप बेच रहे हैं, झंडे और बाकी चीजें, पोस्टर्स हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, और कितने बिक जाता, पहले और अब में कितना बदला है? पहले की बात तो अलग थी, पहले तो कोई हमारा लिमिट नहीं थी। अब तो ये है कि यह खर्चा निकल जाता अपना। दाल रोटी का खर्चा हमारा चल जाता है घर का, बस बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं। तो क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में मजबूत होगी, ऐसा लगता है? हम दुआ तो यही करते हैं सुबह शाम, भगवान से यही दुआ मना के आते हैं, भगवान हमारी पार्टी को आगे बढ़ाए। अर्पिता, जिनका घर ही चलता है कांग्रेस के बैनर और पोस्टर से, ये सब बेच के इनका घर चलता है, तो ये तो दुआ करेंगे ही कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। लेकिन जिस तरह से पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है, नेतृत्व कमजोर पड़ा है और बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व यानी राहुल गांधी जो है ऐसे मौके पर क्यों विदेश चले जाते जब उनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहिए, देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर आज बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस से जुड़े हुए। तमाम उन लोगों का, ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन जो चहल पहल होनी चाहिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर, क्योंकि स्थापना दिवस एक मौका ऐसा होता था, स्थापना दिवस को बड़े जश्न के साथ, जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग मनाते थे। लेकिन 7 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, पार्टी तो कमजोर लगातार हो रही है, लेकिन मजबूती के लिए कोई संभावना नहीं दिखती। नेतृत्व भी कमजोर है और संगठन भी कमजोर है। ठीक है, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए किसान, क्या आपकी उनसे बात हुई हो तो वो क्या कह रहे हैं? ये राजनीतिक दबाव बनाने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हो रही थी किसानों के मुद्दे को उठाकर, उससे और उनका जो आंदोलन है वो प्रबल हो सकता था, एक दबाव बन सकता था सरकार पर। अब बड़े नेता उस पार्टी के विदेश चले गए हैं, तो क्या वो दबाव कम महसूस कर रहे हैं किसान? देखिए बिल्कुल अर्पिता, क्यों नहीं दबाव महसूस कम करेंगे, क्योंकि जिस राहुल गांधी के, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और हमेशा ट्वीट से सुर्खियां बटोरता है राहुल गांधी, और यही वजह है कि यहाँ पर किसानों को भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन जो है रास आ रहा था और वो भी सोच रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में है, और यही वजह थी कि वो चाह रहे थे कि यहाँ पर वो बातचीत के लिए आए, उनके कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन आज जब हमने किसानों से पूछा तो उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर होते तो शायद उनको भी फायदा होता, क्योंकि अगर वो किसानों के लिए लड़ते तो कहीं ना कहीं उनका फायदा होना था। लेकिन यहाँ पर आज राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी इटली चले गए, और यही वजह है कि अब किसान शायद कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति है उस पर उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन जो अब बातचीत जो आज किसानों के बीच शाम को होने वाली है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी निगाहें हैं, क्योंकि वहां पर भी हो सकता है कोई चर्चा का विषय। यानी इसी बीच देखिए एक अपडेट भी जल्दी से पहुंचा दें। आज किसान रणनीति बनाने वाले हैं। पहले 1 बजे की तरफ बात होने वाली थी, किसान नेता आपस में देखिए बात करने वाले हैं, लेकिन अभी 4 बजे जानकारी मिल रही है कि किसान नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि कल जब मिलने पहुंच रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होगी। इस बीच कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में राहुल गांधी की ना मौजूदगी का सवाल बड़ी ही सफाई से टाल गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों पर सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कहां हैं। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि राहुल गांधी आज कहां हैं? देखिए, आज फाउंडेशन डे है और राहुल गांधी के बारे में प्रश्न पूछने के बजाय वो इस देश के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं वो पहले कहने दो। तो किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा वो भी सुनवा देते।
राहुल गांधी राष्ट्रपति जी से मिले थे और किसानों के जो बिल को लेकर जो कानून बना है उसको लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन अब वो अचानक एक दिन पहले इटली चले गए। अरे चले जा भाई, वो घूमने चले जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी, उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पे गए होंगे घूमने। दीपक देखिए, राकेश टिकैत से तो आपने ही बात की, उन्होंने कहा कि भाई वो जाते रहते हैं, यानी किसान भी अब ये समझ रहा है कि जो पार्टियां उभर कर सामने आ रही थी हितैषी बनने के लिए, वो कहीं हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपना हित चाह रही थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ साफ हो गई है, क्योंकि जब हमने किसान नेता राकेश टिकैत से ये सवाल किया था कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और किसानों को लगातार समर्थन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और अचानक वो इटली चले गए, अब आप लोग कैसे करेंगे, आगे की रणनीति कैसे काम करेंगे, तो उनका यही कहना था कि अब वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा हर साल जो है 31st ईयर मनाने के लिए विदेश ही जाते हैं, और अगर वो यहाँ पर होते तो शायद उनको फ़ायदा मिलता, और किसानों का भी अगर किसानों के लिए लड़ते तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, और यही वजह है कि अभी फ़िलहाल उनका यही इतना ही कहना था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी इतने समय से लगातार ट्वीट के जरिए सुर्खियाँ बटोर रहे थे कि किसान नेताओं के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में है, और जो बिल को लेकर वो लगातार अपना समर्थन दे रहे थे कि जो किसान हैं, किसान जो विरोध कर रहे हैं वो उसी के समर्थन में है, और यहाँ पर जो चीज़ अलग आ जाती है, क्योंकि ट्वीट करने के जरिए वो लगातार सुर्खियाँ बटोरते थे, और अब जो है वो यहाँ पर से बिल्कुल ही इस पर्दे से गायब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं किसान इस वक्त असहज जरूर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन नीरज, एक सवाल तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी जमीन खिसक रही है, उसके लिए आप एक मजबूती के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा जिसका फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस पार्टी को होता, लेकिन एक बड़ा चेहरा इस वक्त नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए तो कहते हैं कार्यकर्ता के तौर पर है। अगर वो एक कार्यकर्ता है राहुल गांधी, तो जो पोस्टर्स अभी आप दिखा रहे थे उसमें राहुल गांधी कितनी बड़ी बड़ी पोस्टर्स क्यों लगे हैं? एक कार्यकर्ता के तौर पर छोटे पोस्टर उनके भी लगने चाहिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की बात अगर करें, किसानों की बात करें, किसान मुद्दा एक है और कांग्रेस पार्टी इसे लगातार उठाती रही, और खुद राहुल गांधी ने पहले उठाया था, आपको याद होगा पंजाब जब वो पहुंचे थे। लेकिन दूसरी अहम बात है कि देखिए कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ ये तस्वीरें जो लगाई गई है, इधर अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे इधर से दिखाएं। श्रीनिवास राव युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, उनकी तरफ से, उनके संगठन की तरफ से ये तमाम जो कांग्रेस पार्टी के अब तक अध्यक्ष रहे हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। आज थोड़ी देर पहले बैनर यहां लगाया गया था, लंबा बैनर, जिसमें इन तमाम लोगों की तस्वीरें थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की है अब तक, चाहे व्योमेश चंद्र बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी तक का सफर कांग्रेस पार्टी ने जैसे तय किया है वो तमाम तस्वीरें मौजूद थी। तो नेताओं की कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर राज्य के स्तर पे, लेकिन दशा और दिशा की कमी है। नेतृत्व जो केंद्र से मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है तमाम नेताओं को, और नेता अंदर ही अंदर, कार्यकर्ता भी अंदर अंदर सोचता है कि आखिर ऐसे मौके पर, जबकि पार्टी के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन होता है, पार्टी कमजोर है, मजबूती का एक संदेश जाना चाहिए, ऐसे मौके पर वो व्यक्ति, वो नेता जो भावी अध्यक्ष के तौर पे होंगे कांग्रेस पार्टी के, वो अगर गैर मौजूद रहते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है और मैसेज भी गलत जाता है। देखिए, लेकिन इस बीच कांग्रेस के तमाम नेता सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर ही पलटवार करने की कोशिश की कि क्या राहुल गांधी के देश में होने से सरकार उनसे किसानों की समस्या पर बात करेगी। आप लोग कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, सरकार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कहीं छोड़ के जाना, ये सवाल सत्ता पक्ष पूछता है। अच्छा सुनिए, वो पूछ रहे हैं ना, तो वो सीधे सीधे उनसे बात कर लें कि राहुल जी बड़ी चिंता है कि आप चले गए और आपके चले जाने से ये जो आंदोलन चल रहा है इसको क्षति हो जाएगी, इसलिए आप कृपया जल्दी वापस आ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी उनकी बात मान जाएंगे, लेकिन वो मान जाएंगे राहुल जी की बात अगर राहुल जी यहाँ आ जाते हैं तो। राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समय पर आपको पता चलेगा। दीपक हमारे साथ हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर देखिए किसान बैठे हुए हैं और आज महत्वपूर्ण रणनीति वो बना रहे हैं। जरा जल्दी से उस पर भी अपडेट दीपक से ले लेते हैं। दीपक, देखिए 4 बजे ये किसान नेता बैठक करने वाले हैं, क्या रणनीति किसानों की हो सकती है?
देखिए अर्पिता, सबसे अहम चीज़ यही है कि किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे आंदोलन का समाधान निकले। सरकार से जो बातचीत उनकी अब तक हुई है वो बेनतीजा हुई है। कल एक बार फिर मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत होगी उसमें उनको सकारात्मक परिणाम देखने की उम्मीद है। और किसान चाहते हैं कि आज शाम को कुछ किसान संगठन जो है, हालांकि खुलासा नहीं हो पाया कि क्या ये रणनीति के लिए ही वही बैठक शाम को 4 बजे है, लेकिन ये माना जा रहा है कि किसान आज शाम को कुछ रणनीति तय कर सकते हैं और कल सरकार से जो बातचीत होगी उस पर विचार विमर्श होगा। ठीक है दीपक, रहिए आप साथ। देखिए, इस बीच पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 33वें दिन सड़क पर धरना दे रहे हैं, लेकिन किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करने का दावा करने वाले राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर विदेश चले गए हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, लेकिन देश पर फिर से राज करने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए हैं। नया साल दस्तक दे रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी नए साल पर छुट्टियां मनाने इटली गए हैं। राहुल के इस विदेश दौरे पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस की दशा बरसों से बता कर कई जानकार थक गए, तो साल 2020 ने भी आते जाते अपनी तरफ से देश के सामने एक आईना रख दिया। इस आईने में एक साथ 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं, जो इस साल कोरोना के कहर के बावजूद राष्ट्र धर्म और पार्टी धर्म निभाते रहे। विकास की योजनाओं के उद्घाटन से लेकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार तक में जब जैसी जरूरत हुई प्रधानमंत्री मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर में बीते 33 दिनों से कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की जिद को लेकर आंदोलन पर अड़े किसान हैं। और तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी हैं, जो बेहद अहम मौकों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ दिनों से किसान जप कर छाती पीटने वाले राहुल ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति तक से मुलाकात कर ली, लेकिन जैसे ही क्रिसमस के बाद नए साल की आहट तेज हुई, राहुल छुट्टी मनाने के लिए फुर्र हो गए। लेकिन राहुल की इस विदेश यात्रा की टाइमिंग देखिए। आज ही कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 136वां स्थापना दिवस। इस मौके पर कई नेता पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची। कांग्रेस सेवा दल नाम का जो संगठन केवल इसी दिन दिखाई पड़ता है, उसके कुछ नेता भी नजर आए, लेकिन राहुल गांधी नदारद थे। जब कांग्रेस में जान फूंकने की जरूरत है तो राहुल क्यों नहीं है, जबकि आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। ये राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया तो वो किसान आंदोलन और बढ़ती ठंड का जिक्र कर प्रधानमंत्री पर हमला करने लगे। और उन्हें जब थोड़ा और कुरेदा गया तो राहुल के नीचे यात्रा पर जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी पे आपने नहीं बोला, सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और हमने कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय ट्रेवल कर रहे हैं, पर पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, हम सब आज भी किसान के साथ अडिग खड़े हैं। कांग्रेस किसानों का हमदर्द होने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए चोटी से लेकर नीचे के नेता तक किसान जप रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आई कांग्रेस महासचिव के सामने कैमरा और माइक आया तो वो भी किसान जपने लगे। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रियंका से राहुल की छुट्टी को लेकर सवाल हुआ, उन्हें सवाल सुनाई देने पड़ने बंद हो गए। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आ, राहुल गांधी नहीं आ क्यों? प्रियंका जी राहुल जी नहीं आ, राहुल गांधी नहीं आ क्यों? सवाल जस का तस है, आखिर राहुल गए तो गए कहां? कांग्रेस के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने इटली गए हैं। लेकिन सियासत तो सियासत है और इन दिनों वो ट्विटर के जरिए भी आसानी से हो जाती है। वो राहुल जहां भी हैं वहां से उनकी सियासत भी जारी है। राहुल के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम भले ही नहीं दिखे, लेकिन आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक पार्टी के कद्दावर चेहरा रहे तमाम नेता नजर। कांग्रेस को कांग्रेस बनाने के लिए खून और पसीना एक करने वाले नेताओं की झलक दिखाने वाले इस वीडियो को छुट्टी मना रहे राहुल ने
ट्वीट कर लिखा, देश हित में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। राहुल विदेश यात्रा पर जाएं और विरोधी चुटकी न लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मौका मिला तो ट्विटर से गिरिराज सिंह ने हल्ला बोल दिया। गिरिराज ने लिखा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, वो इटली वापस चले गए। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। बीजेपी भले ही राहुल के नाम पर खूब बोल रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की इस नाम पर सवाल उठाने पर बोलती बंद हो जाती है। यकीन न हो तो इन कद्दावर नेता का हाल भी देख लीजिए। सर, राहुल गांधी जी आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल सियासी गहमागहमी के बीच छुट्टियों पर गए हों। कुछ महीने पहले बिहार चुनाव के दौरान भी उन पर प्रचार के बजाय छुट्टियां मनाने के लिए जैसलमेर जाने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मोदी भले ही होली दिवाली जैसे मौकों पर भी सेना और देशवासियों के बीच पहुंच जाएं, लेकिन राहुल को तो विदेश ही पसंद है, खासकर इटली। बताया जा रहा है कि इस बार भी राहुल नानी से मिलने इटली गए हैं। राहुल की नानी इटली के मिलान में रहती हैं। राहुल के विदेश दौरे और छुट्टियों पर राजनीति होने की वजह है कांग्रेस में कलह और पार्टी के अहम मौकों पर उनकी जरूरत होने के बावजूद राहुल मौका बेमौका विदेश जाते रहे। इसी साल फरवरी 2020 में राहुल विदेश दौरे पर गए और बीजेपी ने उनके इटली जाने का आरोप लगाया, क्योंकि उस वक्त इटली में कोरोना का कहर टूटा था। इसलिए मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी कि राहुल कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए गए। कांग्रेस पार्टी भले ही राहुल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताए, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल का एक फर्क देश बरसों से देख रहा है। पीएम मोदी अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि राहुल विदेश में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। राहुल ने 19 जून 2015 को अपना बर्थडे दिल्ली में मनाया था, मगर अगले ही दिन वे मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ विदेश चले गए। सभी 10 दिन बाद लौट कर आए। 2016 में राहुल ने अपना जन्मदिन तुर्की में मनाया। 2017 में इटली जाकर नानी मां के साथ बर्थडे मनाया। जन्मदिन ही नहीं, देश में सियासी गहमागहमी के बीच अहम मौकों पर भी पार्टी को अधर में छोड़कर राहुल विदेश जाते रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर राजनीति में गंभीर नहीं होने के आरोप लगते रहे। पिछले साल 2019 में जब महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, राहुल मतदान से कुछ समय पहले विदेश दौरे पर चले गए। दिसंबर 2016 में राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने विदेश गए थे। उस वक्त अमरिंदर सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए थे ताकि राहुल लौटें और टिकट वितरण को अंतिम रूप दें। पंजाब के अलावा गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले थे। राहुल दिसंबर 2015 में यूरोप गए थे। असम चुनाव की तैयारियों को किनारे रख विदेश जाने पर खूब सवाल उठे थे। राहुल हर साल 2-3 बार छुट्टियों पर जाते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने के बाद राहुल जून 2014 में विदेश चले गए। नीरज, यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, चलिए वो उनका अपना निर्णय है, वो विदेश जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पार्टी के लिहाज से उठता है ये है कि आप एक बड़े चेहरे के तौर पर, चाहे सीए प्रोटेस्ट में हो आप कूदते हैं, आप किसान आंदोलन में जाते हैं, राष्ट्रपति तक से मिलते हैं, आप मुद्दा बड़ा बनाते हैं, उसके बाद खुद निकल लेते हैं, तो ऐसे में नेतृत्व पार्टी का कौन करेगा आगे? पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ही करेंगे नेतृत्व, बार बार दोहराती है। खुद रणदीप सुरजेवाला ये कह चुके हैं कि 99.9% लोग पार्टी के चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अभी से 5 घंटे पहले अर्पिता यहीं झंडोत्तोलन हुआ था, जब AK एंटनी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, केरल से आते हैं, पूर्व रक्षा मंत्री हैं, यहीं झंडोत्तोलन किया था और आप देख सकते हैं। लेकिन इस झंडे को, तिरंगे को सहारे की जरूरत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से बार बार, एक बार नहीं बार बार
कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे को छूकर संगठन के स्तर पे कोई बड़े बदलाव न कर दशा और दिशा एक देने की जो ज़रूरत है वो दिशा नहीं मिल पा रही है। तो अब जो है एक ऐसा मौका, स्थापना दिवस एक ऐसा मौका होता है जब आप पार्टी को लेकर चिंतन करें, लेकिन ऐसे मौके पर अगर पार्टी का चेहरा ही ना हो और ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन जो है देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है, खुद राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, तो बार बार सवाल उठता है कि आखिर पार्टी ये पटरी पर आएगी कैसे। कैसे लोकसभा चुनाव में 50 के आसपास जो सिमट गई थी वो आंकड़ा 100 और 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250 और फिर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचेगा। इसका जवाब देने वाला, इसको लेकर कोई रणनीति नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने थोड़ी देर पहले ये जरूर बताया कि हम लोग एक रोड मैप पे काम बड़ी खबर इस वक्त नीरज, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के अभियान पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। 2 करोड़ हस्ताक्षर का दावा जो कांग्रेस ने किया था, याद हो आप, इसी के साथ ज्ञापन देने पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास। अब इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी पहले ही इसको लेकर सवाल उठा रही थी और एक बार फिर से बीजेपी ने हस्ताक्षर पर सवाल उठाए हैं कि ये तय करना पड़ेगा, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से ये दस्तखत किसानों के लिए गए हैं। बीजेपी पहले भी इसे कह चुकी है कि ये फर्जी दस्तखत है और इसको लेकर एक बार फिर से अब कांग्रेस पर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें, राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो किसानों के साथ है और राष्ट्रपति से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा था। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हस्ताक्षर का लेटर उनके पास है, वो ज्ञापन वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जो उन्होंने सौंपा भी। उसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि तमाम किसान उनके साथ हैं और वो किसानों के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं लगातार। लेकिन बीजेपी ने यही सवाल उठाया कि आखिरकार ये दस्तखत जिसका दावा कांग्रेस कर रही है, ये दस्तखत 2 करोड़ कहां किन किन किसानों से लिया गया, उनके बारे में कोई डिटेल आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं दिया गया। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए हैं। कांग्रेस को इस पर क्लियर करना चाहिए। एक बार फिर से बीजेपी अब सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है कि 2 करोड़ दस्तखत का आखिरकार सच क्या है, ये स्पष्ट किया जाए। तो बड़ी खबर यह है, झूठे दस्तखत, झूठी सियासत से जुड़ी हुई। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का दावा कि उन्होंने 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर राष्ट्रपति को सौंपे हैं। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस के दावे को फर्जी बता रही है और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस जिन 2 करोड़ किसानों के दस्तखत तक का दावा कर रही है उसका आखिरकार सच क्या है। हस्ताक्षर कराए, कितनों के कराए, कितने के आपने दिल्ली भेजे? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संख्या में, कई लाख हस्ताक्षर करके हमने भेजा, 10 लाख से ऊपर हैं। तो वो सर कहाँ करवाया आपने? फील्ड में करवाए किसानों से या यहाँ बुलवाया था किसानों? नहीं, फील्ड में करवाया, हमारे कार्यकर्ता गए फील्ड में, हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता है। आज भी गांव-गांव में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा, किसी दूसरी पार्टी का नहीं मिलेगा। वो अभियान चलवाया था आपने? वो अभियान चला था और वो हस्ताक्षर इकट्ठे करके वो दिल्ली भिजवाए। कितने हैं ये नहीं है। वहीं जयपुर के किशनपोल से विधायक अमीन कागजी 5 से 7 लाख किसानों के हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। राजस्थान का कितना योगदान था उन 2 करोड़ में हस्ताक्षरों में? देखिए, वैसे तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 2 करोड़ मैं समझता हूँ कि 5-7 लाख किसानों ने यहाँ राजस्थान के भी साइन करके उसमें भेजे हैं। वो आपने कैसे करवाए थे साइन, जिन किसानों से करवाए? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बिलों को जाके समझाया, किस तरह से किसानों को इसमें बिलों की बात नहीं सुनी गई है, वो सारी बातें समझा के यहाँ बुलाकर कराए थे या फिर वहाँ भेजा गया था? हमारे पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने घर घर जा जाकर पहले बिलों के बारे में बताया और लोगों के जो समझ में आया उन लोगों ने उस पर साइन करे। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने जब दस्तखत को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब इस पर दिया। अभियान अभी मैं देख रहा था चला रहे हैं, आपने पहले भी हस्ताक्षर कराए थे, वो किन के थे? देखिए, हस्ताक्षर किसानों के थे पहले भी। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है और यहाँ जो खड़ा, मैं खुद खाचरियावास मेरे गांव का नाम है, आप खुद मेरे को पर्सनली जानते हो क्या? मेरी खेती नहीं है क्या? यहाँ जितने खड़े उनके गांव नहीं है। राजस्थान का हर शहर में गांव का आदमी रहता है, कहीं ना कहीं वो खेती से जुड़ा हुआ है। तो पार्टी का हर नेता इस हस्ताक्षर अभियान से अपना पल्ला झाड़ता भी नजर आया। पहले भी आपने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, वो क्या था किसानों का?
देखिए, वो किसानों के लिए पक्ष में जो अभियान चलाया था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर करा के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी को वो ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर थे। राजस्थान से कितने लोगों के थे? लगभग राजस्थान से संख्या ना काउंट नहीं की थी, लेकिन हर ज़िले में प्रभारी बनाए थे। हर ज़िले से जो है वो हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी बना के उनसे हस्ताक्षर करके मंगवाए थे और उनको सबको एक जगह समायोजित करके और दिल्ली भेजा गया था। राजस्थान में इंचार्ज कौन था उसका हस्ताक्षर अभियान का? हस्ताक्षर अभियान की अभी तो चूंकि कार्यकारिणी बनी नहीं है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी जो हैं वही देख रहे हैं, लेकिन हर जिले में अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। दिल्ली कौन लेके गया? दिल्ली अध्यक्ष जी लेके गए थे और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को हस्ताक्षर सपुर्द किए गए थे। बढ़ रहे आगे, देश में आज से पहली बार बिना ड्राइवर की मेट्रो रेल दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हम करेंगे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर जिस पर लगातार हम देखिए बने हुए हैं, वो बड़ी खबर ये कि कांग्रेस ने जो दावा किया था कि 2 करोड़ हस्ताक्षर किसानों के उन्होंने लिए और वो राष्ट्रपति को दिए गए हैं। अब कांग्रेस के नेताओं से जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो गोलमोल जवाब आ रहे हैं। गोलमोल जवाब ये कि किसी को पता ही नहीं है कि उनके राज्य से कितने किसानों ने उसमें हस्ताक्षर किए और उसके बाद कौन लेकर उसको दिल्ली गया और किसने ये जिम्मेदारी उठाई, कैसे किस स्तर पर दरअसल ये हस्ताक्षर हुए। हालांकि कुछ नेता अपने तरीके से अनुमान लगाकर बोल रहे हैं कि 5 से 6 लाख हमारे यहाँ से किसानों ने हस्ताक्षर किए होंगे। कुछ ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि भैया हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थे किसानों के द्वार और उनसे हस्ताक्षर लिया। वो हस्ताक्षर किस तरीके से लिया गया, क्या उनको कानून के बारे में समझाया गया या ऐसे ही हस्ताक्षर ले लिया गया, ये तमाम सवाल अब देखिए इस अभियान से शुरू होते हैं जो कांग्रेस ने चलाया। 2 करोड़ हस्ताक्षर की बात कही थी कांग्रेस की तरफ से। भी एक अभियान चलाया था ना, हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर अभियान किसान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चलाया था, तो वो हस्ताक्षर तो अभी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी देखकर आए हैं। राजस्थान से कितने लोगों को हस्ताक्षर लिए थे? 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हुए थे राजस्थान से। हाँ। वो कहाँ कराए? यही पार्टी कार्यालय के अंदर? पार्टी कार्यालय में नहीं हुए हस्ताक्षर, सारे गांव क्षेत्र में हमारे जो प्रभारी लगाए गए थे, हमारे जो सम्मान्य नेता है, उन सब ने मिलकर गाँव। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, कई ऐसे नेता हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है और गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और अंदाजतन बता रहे हैं कि 5 से 6 लाख यहाँ पर हुए, 1 करोड़ हमने किसानों के हस्ताक्षर वहां पर लिए, यानी तय रूप से किसी को कुछ पता नहीं है। तो शायद भवानी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच जरा बता दें आपको कि बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अब लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है कि झूठे दस्तखत हुए हैं और सियासत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति से मिले थे। वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और कांग्रेस का यह दावा था कि 2 करोड़ दस्तखत इसमें किसानों के हुए हैं, यानी किसान जो है वो इस कानून के विरोध में है, जिसको लेकर बीजेपी ने शुरू से ही ये कहा कि आखिरकार ये दस्तखत कैसे लिए गए, किस जगह से कितने लिए गए, ये सब भी क्लियर कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें एड्रेस या किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार कौन कौन से किसान इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है। ये बड़ा सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। हालांकि ये ट्रक की तस्वीरें उस वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं जो 2 ट्रक वहां पर भरे हुए थे, जिनमें यह बताया गया कि किसान जो हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं वो सारे कागज हैं और इसी का ज्ञापन सौंपने के लिए दरअसल राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति से मिले थे। आपको याद होगा कि और भी कई सांसद थे कांग्रेस के जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको पुलिस ने रोका था क्योंकि परमिशन उनको नहीं मिली थी। सिर्फ 3 लोग को परमिशन मिली थी और वो 3 यानी राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ही केवल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सवाल उठा रही है। सवाल उस दिन से ही उठ रहा है जब वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे कि आखिरकार ये दस्तखत किस बिना पर हुए, दस्तखत कैसे हुए, कौन कौन से किसान इसमें शामिल हुए और उनकी क्या राय रही, ये जानने के लिए बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। भवानी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर भवानी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब है कि आखिरकार ये दस्तखत कहां से लिए गए, कैसे लिए गए, और जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या सियासत कर रही है, झूठी सियासत, उस पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? देखिए, हमने आज कांग्रेस के कई जिम्मेदार नेताओं से बात की इस मसले पर
और उनसे पूछा था कि ये अभियान कब चला था, कितने लोगों के हस्ताक्षर लिए, राजस्थान से कितने को भिजवाए। उसमें सबके अलग अलग जवाब थे। किसी ने कहा कि ये नहीं बताया किसी ने कि मैंने ये अभियान में शामिल था या हस्ताक्षर करवाए या वो जिम्मेदार था, किसी को ये पता नहीं। सिर्फ ज्यादातर लोगों का, किसी का कहना है कि 5 लाख लोग हस्ताक्षर राजस्थान से भेजेंगे, किसी ने कहा 1 करोड़ राजस्थान से भेजेंगे, किसी ने 10 लाख बताया। अलग अलग दावे किए गए और इनका जिम्मेदार कौन था, प्रभारी, कैसे हस्ताक्षर करवाए, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। कहा कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वही जानते हैं। किसी के पास में अब इतना बड़ा अभियान चला तो उसकी जानकारी आकर लोगों के पास में क्यों नहीं, ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि हस्ताक्षर अभियान मतलब जो करवाया वो कितना ठीक था या नहीं था। सवाल ये है कि इतना बड़ा अभियान चलता है जहाँ 10 लाख राजस्थान कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि भिजवाए गए, तो बंडल भिजवाए गए, तो वो किस तरीके से हुए, इसको लेकर काफी सवाल है। तो बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि ऐसा कोई अभियान चला ही नहीं है और कांग्रेस के पास में टीम ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त संगठन के केवल प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा उनकी कार्यकारिणी बनी हुई है। तो किस तरीके से आए उसको लेकर काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं, सबके अलग अलग जवाब है। इवन जब राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे हमने पूछा, वो जयपुर के जिलाध्यक्ष भी है, उनसे पूछा कि क्या इस अभियान में कितनों के हस्ताक्षर हुए, किस तरीके से हुआ, तो उन्होंने कहा कि जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हमने जो हस्ताक्षर करवा कर भेजे हैं, और फिर उसके बाद में वो बौखला गए इन सवालों पर। तो सवाल ये है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर अगर अभियान जी ठीक है भवानी, जरा एक अपडेट और दीजिएगा कि क्या अभी किसी तरह का फिर से अभियान चलाया जा रहा है या अब कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के बोला गया है कि भाई जाइए और इस तरीके से पेपर रेडी कीजिए ताकि अगर सवाल यहाँ विरोधी उठाते हैं तो उनको जवाब दिया जा सके। क्या ऐसी तैयारी है क्या कांग्रेस की? देखिए, अब कांग्रेस ने हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की होगी। उन्होंने जब अगर बंडल भेजा गया तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ कागज के रूप में उन्होंने औपचारिकता पूरी की होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर 10 लाख लोगों के साइन होते हैं तो वो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को, वो भी जिम्मेदार नेताओं की जानकारी में क्यों नहीं कि वो अभियान कैसे चला, कौन लोग जिम्मेदार थे, कितनों के साइन हुए और वो अलग अलग दावे क्यों हैं। वो सबसे बड़ा कांग्रेस के इस पूरे जो अभियान पर है उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो बीजेपी सवाल उठा रही है, बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर ये अभियान चला तो वो लोग कौन थे, जिम्मेदार लोग कौन थे, कब हुआ, उस अभियान की टाइमिंग क्या थी। तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस को देना होगा कि आखिर 10 लाख लोगों के साइन करवाएं तो फिर कई नेता 1 करोड़ का दावा क्यों कर रहे हैं, कुछ 5 लाख का दावा क्यों कर रहे हैं। यानी देखिए कांग्रेस के सामने सवाल बहुत हैं, लेकिन अब ये सवाल है कि उसका जवाब कांग्रेस क्या देगी, क्योंकि राहुल गांधी भी विदेश चले गए, उस पर जवाब देते बन नहीं रहा है। दूसरी तरफ ये अब झूठे हस्ताक्षर का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी ये देखना होगा। भवानी, आप नजर बनाए रखिएगा। उधर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30